प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि मैं फिर से वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने पाऊँ। और धन्यवाद करता हूँ, सच में हमारा खुदा जलाली है, सामर्थी है और वो राजाओं का राजा और महान परमेश्वर है। वो हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम करता है कि अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें या फिर हम उसका धन्यवाद करना शुरू करें तो उसका कभी अंत ही नहीं होगा, क्योंकि हर पल हर सेकंड खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। और जो ना हमने सोचा होता है, जो ना हमने कभी जिसकी प्लानिंग करी होती है, खुदा वो बड़े काम हमारी ज़िंदगी में करता है। धन्यवाद करते हैं उस बड़े खुदा का कि उसने फिर से ये मौका दिया कि आपको उस खुदा के पास ले जाऊं और उसके उस वचन से आपसे बातचीत करना मांगता हूं। और आज एक बहुत खूबसूरत बात जो खुदा ने मेरे हृदय में डाली है, जो मैं आपसे एक खूबसूरत बात बांटना मांगता हूं। वो बात आपको मिलेगी भजन संहिता और उसकी 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी बाइबिल ले लें और ये आयत निकालें और निकाल के पढ़ें। भजन संहिता 15 अध्याय और उसकी पहली आयत, चैप्टर 15 और फर्स्ट वर्स। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है। आज एक बात दाऊद जो लिखने वाला लिखने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। तंबू की बात करें, आप सब जानते हैं मूसा के बारे में। परमेश्वर ने मूसा से बात करी और एक तंबू बनवाया, एक तंबू बनवाया और परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उसके पर्दे कैसे होंगे, उसके कितने खंड होंगे, कि कैसे कैसे परमेश्वर वहां पे भेंट लेगा। और सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को बताया। मूसा ने एक तंबू बनाया और जब हम निगमन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस तंबू के भीतर मूसा जाया करता था और जब वो जाता था तो बादल का खंबा उस तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाता था और मूसा परमेश्वर यहोवा से इस तरह बात करता था जैसे भाई अपने भाई से बात करता है। जी हाँ, तंबू का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। तंबू का मतलब वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर हमसे रूबरू होना चाहता है, जहाँ पे परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। और कई बार हम ये चाहत रखते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम भवन में जाते हैं, हम कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं, हम पर्सनल प्रेयर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर के तंबू में रहने पाएं। और यही इच्छा दाऊद की भी थी और दाऊद इस बात को कहने लगा, पूछने लगा कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। कौन रहेगा परमेश्वर जो तुझसे बातचीत करेगा। कौन है परमेश्वर जिससे तू बातचीत करेगा। कौन है परमेश्वर जिसकी उपस्थिति, जिसके जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहेगी परमेश्वर। हाँ, आज दाऊद इस बात को पूछ रहा है और ये सवाल आपके लिए भी है। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो उसके पवित्र तंबू में रहने पाएंगे, उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। और पवित्र पर्वत भी वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था। जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी तो मूसा पर्वत पे गया और पर्वत पे मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी और बताया कि इस्राएलियों के लिए क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे काम करना है। और सब बातें वो पर्वत पे बताया करता था। मूसा बार बार पर्वत पर परमेश्वर से मुलाकात करने जाता था, परमेश्वर से बात करने चाहता था। और आज परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी उससे रूबरू होकर बातचीत करें। आपको भी वो जैसे मूसा को समझाया करता था, जैसे वो यहोशू को समझाया करता था, जैसे वो दाऊद से बातें किया करता था, वैसे वो आपसे भी बातें करे। और इसलिए ये वचन इस बात को बताता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। परमेश्वर, हम ऐसा क्या करें कि हम तेरे तंबू में बने रहें। परमेश्वर, हम ऐसा क्या करें कि हम तेरे पवित्र पर्वत पर
बस जाए परमेश्वर, क्योंकि हम एक बात तो जान गए हैं कि तेरे तंबू में तेरी उपस्थिति है, तेरे तंबू में आजादी है, तेरा तंबू वो स्थान है जहाँ पर तू हम लोग को आशीष देता है, तंबू वो स्थान है जहाँ पर तू बरकत देता है, तंबू वो स्थान है जहाँ पर तू मिलने आता है परमेश्वर। सबसे बड़ी बात यह है परमेश्वर कि तू उस तंबू में होता है परमेश्वर। और परमेश्वर ये बात आज जब हमारे पास पहुंची है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा, कैसे पॉसिबल है कि हम तेरे तंबू में रहने पाए। और एक बात फिर नीचे लिखी हुई है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद कहने लगा कि वह जो खराई से चलता। हालेलुया। खराई से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कई बार हम लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं, बहुत अच्छा प्रचार होता है, कई बार झूठ बोलने के लिए, कई बार पाप से माफी के लिए, कई बार बुराई ना करने के लिए, कई बार बुरा ना सुनने के लिए, कई बार व्यभिचार ना करने के लिए, बहुत सारे प्रीचिंग होते हैं, बहुत सारी बातें चर्च में समझाई जाती है, बहुत सारी बातें जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें पर्सनली समझाता है, बहुत सारी बातें खादिम परमेश्वर के दास लोग हमें समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा मत करना, परमेश्वर दुखी होता है, इस बात से परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर का अनुग्रह है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पाप करते रहें। बहुत लोग हमें समझाते हैं, बहुत सारे खादिम हमें समझाते हैं, लेकिन सच बात ये है और अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके तंबू में रहना, उसके पवित्र पर्वत पर बसना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग खराई से चलें, हम लोग खराई से चलें। हम लोग जब उठें बैठें तो हमें पता हो कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या परमेश्वर इस बात से खुश होगा, क्या परमेश्वर को इस बात से खुशी मिलेगी। हाँ, थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए, थोड़े से आनंद के लिए हम कोई गलत ऐसा काम ना करें जो हमारी खराई खराब हो जाए, जो ये खराई वर्ड है ये हमारी जिंदगी से ही चला जाए। इसलिए दाऊद कहने लगा कि जो खराई से चलता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ इस बात को कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप खराई नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो है कि आप खराई से चले, लेकिन फिर से वो गलती हो जाती है, फिर से वो पाप हो जाता है, फिर से वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर से आप झूठ बोल देते हैं, फिर से आप गलत काम कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के तंबू में रहना, अगर आप चाहते हैं उसके पवित्र पर्वत पर बसना, तो आपको खराई से चलना होगा। और खराई से चलने के लिए सिर्फ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आप जो भी काम करें वो काम से परमेश्वर खुश हो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपके उठने बैठने से परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और आगे लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है, धर्म के काम करता है। हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि भाई दुआ करना तो सिर्फ पादरियों का काम है, दुआ करना सिर्फ पास्टर्स का काम है, अरे नहीं नहीं लीडरशिप दुआ करेंगे, इनको नियुक्त किया गया है। लेकिन बाइबल बताती है, डर यीशु मसीह कहने लग गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाओगे। आज हम चाहते हैं मोक्ष को, हम चाहते हैं उस अनंत जीवन को, हमें पता चल गया यीशु मसीह पे विश्वास करने से अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन वही यीशु मसीह इस बात को कहने लगा, अगर हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हुई तो हमारी स्वर्ग में नो एंट्री, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए कहने लगे कि वह जो धर्म के काम करता है, धर्म के काम मतलब परमेश्वर को खुश करना, धर्म के काम मतलब दान करना, धर्म का काम मतलब माफ करना, धर्म के काम मतलब छोटा हो जाना, दूसरों की मदद करना। क्योंकि वचन बताता है
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना मुख्य आज्ञा। और यही धर्म का काम है। जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से, अपनी कलीसिया से, अपने दुश्मनों से, जब हम अपने समान प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन मेरे हृदय पे रखा। और हम चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं कि हम लोग तंबू में बसे रहें। जब हम हाथ उठाएं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे। कितना अच्छा होगा ना जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो खराई से चलना स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं तो धर्म के काम करना की शुरुआत कर दें। अगर आप चाहते हैं तो हृदय से सच बोलना स्टार्ट कर दें। तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। बनावटी बातें करना छोड़ दे। मनुष्य को खुश करना छोड़ दे। अगर खुश करना है तो खुदावन यीशु नासरी को खुश करें, खुदा को खुश करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसके पवित्र तंबू में रहने पाएंगे और उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से आपसे बात करी है, आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद करता हूँ समय के लिए खुदावन की तूने होने दिया खुदावन की फिर से खुदावन हम लोगों ने तेरे वचन में से खुदावन इन बातों को सीखा खुदावन कि अगर हमें तेरी उपस्थिति में रहना है, हमें तेरे तंबू में रहना है, तेरे पवित्र स्थान में बसना है खुदावन, तो हमें खराई से चलना होगा। और खुदावन हमें धर्म के काम करने होंगे खुदावन, और हृदय से सच बोलना होगा खुदावन। खुदावन हमारी सहायता कर खुदावन कि हम खराई से चले खुदावन। खुदावन क्योंकि कई बार खुदावन हम कोशिश करते हैं खुदावन, लेकिन हम गिर जाते हैं खुदावन। होने दे खुदावन कि तेरी सामर्थ में होकर खुदावन हम लोग खराई से चले खुदावन। जितने लोग खुदावन इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, उनमें से एक एक खुदावन तेरे लोगों में छुपाता हूँ खुदावन। कहता हूँ खुदावन कि अब से खुदावन तू उनके साथ हो खुदावन, ताकि वो खराई से चले और तेरे तंबू में और तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाए। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।